बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीना जानस चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आपको नज़र आ रही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और कुछ स्टूडेंट्स को ये स्टेप समझ नहीं आते। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के माइंड में जो भी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह मैं उसे दूर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन करने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी इस चैनल की जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले वो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बेस्ट रह जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मैं दे दूँगी। तो हम अपनी ये इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? 6 स्टेप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन, जैसे कि ये देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब हम आगे स्टेप्स कैसे स्टार्ट करेंगे? ये क्वेश्चन तो गिवन है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका सोल्यूशन, फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट आयनिक फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमारे पास दी हुई है इसको किस फॉर्म में लिखना है? हम लोगों ने आयनिक फॉर्म के अंदर लिखना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है? स्प्लिट इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर वो जो इक्वेशन हम लोगों ने आयनिक फॉर्म में लिखी है उसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन से रिएक्शन जो है वो हमें ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और कौन सा रिएक्शन हमें रिडक्शन दिखा रहा है, उनको हमें सेपरेट सेपरेट लिखना है। फिर हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप के अंदर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर हमारे पास ये कंडीशंस हमारे पास इक्वेशन में दी गई होंगी कि आप इक्वेशन को बेसिक मीडियम यूज़ करते हुए बैलेंस करें या फिर एसिडिक मीडियम यूज़ करते हुए बैलेंस करें। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन ही यूज़ करेंगे, एच आइंस, और ऑक्सीजन को हम वाटर का फार्मूला यूज़ करते हुए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर बेसिक मीडियम की बात की जाती है तो जैसे कि हाइड्रोजन को यहाँ पर हम एच से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बेसिक मीडियम में OH के ज़रिए जो है वो हम से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और वाटर को यूज़ करते हुए ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। गॉट इट? स्टेप नंबर 4, बैलेंस द चार्जेस। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में चार्जेस को हमें बैलेंस करना है। नंबर 5, इक्वलाइज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जब चार्ज बैलेंस हो जाएंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। और फिर यहाँ पर 6 में देखें लिखा हुआ है कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड इक्वेशन। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है और इक्वेशन को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किए हैं मैंने। सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन करने से पहले दोबारा से इक्वेशन हम लोगों ने लिख लेनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आयनिक फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ देखें ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H आयन पॉजिटिव है, NO3 क्या है? नेगेटिव है। H आयन मैंने सेपरेट लिख लिया है और NO3 यानी कि मैंने आयनिक फॉर्म में इक्वेशन कर दी। H2S NO सल्फ़र प्लस एंड वाटर, ठीक है। अब हम अपने ये मैंने फर्स्ट स्टेप क्या कर लिया? डन कर लिया। अब हम अपने सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा था कि हमें स्प्लिट करनी है इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या लिखा हुआ था? NO3 को, ज़ाहिर सी बात है नाइट्रेट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला है तो सल्फ़र बनेगा यहाँ पर, ठीक है।
तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है और कौन सी इक्वेशन में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, आपने यहाँ पर जो मेटल नॉन मेटल कौन सा वाला है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड कर लेना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करना है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से हमारे पास आया +5 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये देखिए -2 ऑक्सीजन का होता है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट इसका +2 होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि +5 से +2 हो रहा है। इट्स मीन कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। तो रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन नाइट्रोजन फ्रॉम +5 टू +2, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर से, मैंने आपको रूल्स में सिखाया था कि सिंगल फॉर्म के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये -2 है, तो ये +2 होगा। ठीक है, तो सल्फ़र की यहाँ पर क्या है, -2 से 0 जा रहा है। इट्स मीन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में शो हो रहा हो, पता चल रहा हो कि इस एलिमेंट ने इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। ओके, अभी हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है कि बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग। हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन लगाने से बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को हम वाटर यूज़ करते हुए बैलेंस करेंगे। कंडीशन कौन सी दी हुई है, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी नाइट्रेट वाली है, दूसरी हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने थे, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 3 थे। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर आप चेक करें, 1 ऑक्सीजन था, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, वाटर यूज़ किया है। तो जब मैंने वाटर लगाया तो 1 और 1 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी कम थे, हमें तो 3 चाहिए। तो 3 करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर एक फार्मूले के साथ 2 लगा दिया। 2 2 ज़ा 4, इससे हाइड्रोजन 4 हो गए और साथ में ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये जब भी बैलेंस करते हैं, कोई भी फार्मूले के साथ कांस्टेंट नंबर होता है, तो वो एक के साथ नहीं, वो सबके साथ होता है। इसलिए ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 + 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पर 4 है और इस साइड पर कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 4 HI यूज़ कर लिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी लिंक नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर दूँगी। स्टेप नंबर 4, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपने जो भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी, आपने जिस तरह ये बैलेंस की ना, सेम आपने नीचे लिख दी। लिखने के बाद, सॉरी ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ तो थोड़ा इश्यू हो रहा है और कैमरा भी हिल रहा है, माजरत इसके लिए, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप ये देखें +5 से +2 हुआ, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। इस इक्वेशन में क्या हो रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो हम लोग रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे जितने इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए थे, तो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ओके, स्टेप नंबर 5, इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लिकेशन। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पीछे दोबारा देख सकते हैं, एक इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो अब क्या कैसे करेंगे, अब इवन को मैं ऑड तो बना नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ऑड को मैं इवन में ज़रूर बना सकती हूँ, इसको इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ऑल्टरनेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो हमने ये इक्वेशन लिखी नंबर 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लिखी तो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैंने इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया, क्योंकि 1 और 2 तो पहले भी दिया हुआ था।
यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन का नाम आया, तो इसको मैंने बी का नाम दे दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड इक्वेशंस। इस इक्वेशन ए और बी दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। अब आपको आई होप से समझ आया होगा कि यहाँ पर मैंने ए बी क्यों डाला है। अगर मैं 1 2 ही बोलती तो 1 2 वाली इक्वेशन हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग इक्वेशन थी, जिसके अंदर ना ही हाइड्रोजन थे ना ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये हर चीज़ करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आई है हमारी, वो ए और बी मैंने उसे मेंशन कर दिया। तो अब इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। लिखने के बाद आप देखें कि इसमें कितनी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इन दोनों को कैंसिल कर लिया। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो इन दोनों को कैंसिल करके रिमेनिंग कितने रह गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रह गए। अब मैं इक्वेशन को ऐड कर लूँगी, ठीक है। ये इसमें ऐड नहीं हो सकता तो ऐसे इट इज़ आ जाएगा, ये भी ऐसे इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 6 के साथ 6 हाइड्रोजन कट गए तो बाकी 2 रह गए, तो वो 2 मैंने नीचे मेंशन कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें नीचे उतर जाएंगी, ओके। तो दोबारा से इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम जो एच एन अलग किया था, एच एन साथ लगा देंगे, तो पूरी इक्वेशन वैसे लिखेंगे तो ये हमारी वही इक्वेशन सेट हो जाएगी जिस तरह हमारी पहले इक्वेशन जो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होप सो कि ये आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन आपको क्लियर हो गई होगी 6 स्टेप्स के ज़रिए। फिर भी अगर आपको इस इक्वेशन के अंदर किसी स्टेप में भी कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो गेन करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन गेन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। दोबारा कह रही हूँ, इस वीडियो को वॉच करने से पहले डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसे लाजमी वॉच कीजिएगा और फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो में जल्द मिलते हैं।